सूक्त 11वां देवता अर्बुद्धि। हमारे योद्धाओं के जो बाण, जो भुजाएं और बल है, तलवारें और हर्षा रूपी आयुध, चित्त में संकल्पित शत्रुओं को मारना कार्य है। हे अर्बुद्ध ऋषि के पुरुषार्थ, तुम यह सब हमारे शत्रुओं को दिखलाओ। शत्रुओं को डसने के लिए हमें अंतरिक्ष में विचरण करने वाले राक्षसों और पिशाचों को दिखाओ। हे मित्रों, अर्थात हमारी विजय के प्रदानशील देवगणों, तुम सेना की इस छावनी से विजय प्राप्ति के लिए प्रार्थना करो। आपके द्वारा दिए हुए हमारे योद्धा आपके द्वारा रक्षित हैं। हे अर्बुद सर्प, हमारे जो मित्र हैं, जो हमारे शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए आए हैं, उनके तुम अंग बनो। हे अर्बुदी सर्प, तुम और निर्बुद्ध इस स्थान से चले जाओ। तुम यहाँ से दूर जाओ तथा युद्ध करो। तुम आदान और संदान नाम की रस्सियों से शत्रुओं की सेना को बांधो। अर्बुदी, ईशान और न्यायबुद्धि नाम के जो देव हैं, उनके द्वारा आकाश और विशाल पृथ्वी को ढक लिया है। स्वर्ग और धरती को व्याप्त करके स्थित एवं इंद्र के मित्र अर्बुदी और न्यायबुद्धि के द्वारा जीती हुई सेना का मैं अनुगमन करूं। हे देव जाति से संबंधित अर्बुदी नाम के सर्प, तुम अपनी सेना के साथ उठो। इसके बाद तुम शत्रुओं की सेनाओं का वध करते हुए अपने सर्प शरीरों के द्वारा उनकी आंखें बंद कर लो। हे न्यायबुद्धि नाम के सर्प, पहले बताए हुए आंखों को बंद करने वाले सब शरीरों के शत्रुओं को दिखाते हुए तुम घृत एवं आज्ञा के होने पर उन सब के द्वारा जाते हुए शत्रुओं को उन सब को दिखाओ जो उनकी आंखों को बंद कर देते हैं। तुम उन सब के साथ हमारी सेना के संग उठो। हे अर्बुदी नाम के सर्प, तुम्हारे द्वारा काटे जाने पर, हमारे शत्रु पुरुष के मर जाने पर उसकी पत्नी छाती पीटती हुई, आंसू बहाती हुई, गहनों से शून्य कानों वाली, बाल बिखराए हुए रोए। हे अर्बुदी नाम के सर्प, काटने के कारण शरीर में विष फैल जाने पर शत्रु की पत्नी हाथ मलती हुई विष के नाश के लिए अपने पुत्र की इच्छा करती हुई, इसके बाद पति की भी इच्छा करती हुई तथा विष दूर करने के लिए अपने संबंधियों की इच्छा करे। हे अर्बुदी नाम के सर्प, तुम्हारे द्वारा हमारे शत्रुओं को काटे जाने पर धृष्ट पक्षी, शरीर को कष्ट देने वाले पक्षी, गिद्ध, बाज तथा अन्य मांस खाने वाले पक्षी और कौवे, जो हमारे शत्रुओं का मांस खाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे तृप्त हो। हे अर्बुदी, तुम्हारे द्वारा काटे जाने पर हमारे शत्रुओं के शरीर में जो घाव हो जाते हैं, उनके शरीर को खाकर मांस भक्षी पशु, मक्खियां और कीड़े तृप्त हों। हे न्यायबुद्धि तथा अर्बुद्धि नाम के सर्पों, तुम हमारे शत्रुओं के प्राण और अपान को ग्रहण करो। तुम्हारे द्वारा हमारे शत्रुओं को काटे जाने पर उन्हें देखने वालों के द्वारा दुख भरे स्वर उच्चारण किए जाएं। हे न्यायबुद्धि नाम के सर्प, तुम हमारे शत्रुओं को कंपित करो। तुम्हारे भय के कारण वे अपने स्थान से भाग जाएं। इसके बाद तुम हमारे शत्रुओं के पैरों और हाथों को बांधकर मारो। हे अर्बुद्धि नाम के सर्प, तुम्हारे खाए जाने पर उन शत्रुओं की भुजाएं निष्क्रिय हो जाएं, उनके मन में जो भी भावनाएं हैं वे भी मोहित हो जाएं। हमारे शत्रुओं की जो रथ, घोड़ा, हाथी आदि सेना है, वह भी शेष ना बचे। हे अर्बुदी, तुम्हारे द्वारा जिनके पतियों को काटा गया है, हमारे उन शत्रुओं की पत्नियां
अपने हाथों से अपने मुख और सीने को पीटती हुई केश बिखेरे हुए उन मृत पुरुषों के समीप शीघ्र जाएं। हे अर्बुदी, तुम हमारे शत्रुओं की माया के द्वारा निर्मित ऐसी अप्सराओं को दिखाओ जिनके साथ शिकारी कुत्ते हों। तुम उन्हें ऐसी गायों को दिखाओ जो पात्र को बार-बार चाट रही हों। तुम उन्हें उल्कापात आदि अद्भुत अपशकुन दिखाओ। हे अर्बुदी नाम के सर्प, तुम हमारे शत्रुओं को माया के द्वारा निर्मित ऐसे छोटे प्राणियों को दिखाओ जो आकाश में चल फिर रहे हों और धीमी आवाज कर रहे हों। जो यक्ष, राक्षस आदि अपनी माया से छिपे रहते हैं, उन काले रंग वालों और 4 दांतों वालों को हमारे शत्रु को दिखाओ। जो राक्षस अनेक रूपों के कारण भयानक हैं, उन्हें भी तुम हमारे शत्रुओं को दिखाओ। हे अर्बुदी नाम के सर्प, विष की अधिकता के कारण हमारे शत्रुओं की जो सेनाएं दुखी हैं, उन्हें कंपित करो। हे विजय प्राप्त करने वाले अर्बुदी और न्यायर्बुदी नाम के सर्पों, तुम हमारे शत्रुओं को पराजित करते हुए विजयी बनो एवं इंद्र के साथ मिलकर हमें विजयी बनाओ। हे न्यायर्बुदी नाम के सर्प, हमारे शत्रु तुम्हारे काटे जाने पर प्राणहीन होकर सोएं। तुम्हारे द्वारा माया के बल से उत्पन्न की गई अग्नि की ज्वालाएं और धुएं की शिखाएं हमारे शत्रुओं की सेनाओं को पराजित करती हुई हमारे साथ चलें। हे अर्बुदी नाम के सर्प, तुम्हारे द्वारा युद्ध भूमि से भगाए गए हमारे जो शत्रु हैं, उनमें जो श्रेष्ठ हैं, उन्हें शची के पति इंद्र मारें। वे हमारे किसी शत्रु को ना छोड़े। हमारे शत्रुओं के हृदय उनके शरीर से निकल जाएं। उनकी प्राण वायु भी उनके शरीर से निकल जाए। मुख सूख जाने से हमारे शत्रु मर जाएं, हमारे मित्रों का मुख ना सूखे। हे अर्बुदी नाम के सर्प, हमारे शत्रुओं में जो वीर कायर, युद्ध से भागने वाले, भय के कारण कुछ ना सुनने वाले, बिना सींग के पशुओं के समान हानि ना पहुंचाने वाले और भेड़ों के समान शब्द करने वाले हैं, उन सबको अपनी माया से पराजित होने वाला बनाओ। हे सर्प, तुम हमारे शत्रुओं को अपनी माया के द्वारा उल्कापात आदि अपशकुन दिखाओ। विशिंध अर्थात सेना को मोहित करने वाला देव और अर्बुदी नाम का सर्प हमारे शत्रुओं को अनेक प्रकार से चोट पहुंचाए। हे शचीपति इंद्र, हम जिस प्रकार उन शत्रुओं से संबंधित लोगों को हजारों की संख्याओं में मारे, हमें ऐसी शक्ति दो। हे अर्बुदी नाम के सर्प, तुम हमारे शत्रुओं को अपनी माया से वृक्षों के विकारों, गेहूं, जौ आदि फसलों, वन के वृक्षों, गंधर्वों और अप्सराओं को दिखाओ। तुम उन्हें उल्कापात आदि अद्भुत अपशकुन दिखाओ। हे शत्रुओं, मरुतदेव और बृहस्पति तुम्हारे शिक्षक हो। इंद्र, अग्नि, धाता, मित्र और प्रजापति तुम्हारा नियंत्रण करने वाले हो। हे अर्बुदी नाम के सर्प, तुम्हारे द्वारा हमारे शत्रुओं को काटे जाने पर ऋषि गण उन्हें देखते हुए उनके शिक्षक बने। हमारे मित्र सन देवगण उन सभी शत्रुओं के शिक्षक होते हुए उठे। ये सभी उनकी शिक्षा के लिए तैयार हो जाएं। हे शत्रुओं, देवगण इस संग्राम को जीतकर शत्रुओं का विनाश करके अपने स्थान को जाएं। सूक्त 12वां, देवता त्रिशंधि। हे उदार गुणों वाले सेना नायकों, अपने झंडों के साथ उठो और युद्ध के लिए चलो। तुम कवच आदि पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे सर्पों की आकृति वाले देवों, हे राक्षसों,
तुम भी हमारे शत्रुओं के पीछे दौड़ो। हे शत्रुओं, वज्र के अभिमानी देव त्रिशंधि तुम्हारा राज्य छीनकर अपने अधिकार में करे। हे व्रजात्मक देव, तुम्हारे जो लाल झंडे आकाश में उत्पात के रूप में उत्पन्न होते हैं तथा भूलोक में मनुष्य संबंधी हैं, तुम उनके साथ आओ।